ओम शांति सभी को। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है आपके अपने इस रूहानी चैनल पर जिसका नाम है इजी वे मुरली दर्शन। आशा ही नहीं, आप ये सारा खजाना अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं और तक भी बढ़ाते हैं, और ऐसे ही बढ़ाते रहिए जिससे हमारा भी उमंग, उत्साह और हौसला बढ़ता है आपकी सेवा करने का अंदर में और भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए पुनः सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मुरली का सार हमारे जीवन का सार है, निचोड़ है। आज बाबा ने कहा 9 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और सीखना है। हर व्यक्ति से, हर चीज से सीखो। मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न 2 हैं आज। नंबर 1, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनने की शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे मैं निरअहंकारी हूं ऐसे तुम बच्चों को भी मेरे समान निरअहंकारी बनना है। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते, पावन बनने से ही बच्चे बाप समान बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, जब अच्छी बुद्धि बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाते हैं? बाबा कहते हैं मैं आत्मा क्या हूं, मेरा पिता परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। भाई ये धैर्य बड़ा गुण है, इसको जरूर धारण करो। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला है तो धीरज मिला है, अधैर्य को धैर्य मिला। और क्या चाहिए? किसको? आत्माओं को व जीवात्माओं को। किसको मिला है? आत्माओं को व जीवात्माओं को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में है हो कि आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है। तुम जानते हो हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ है या नहीं? दूसरी आत्माओं में इतना पार्ट नहीं है क्योंकि वो बाद में आते हैं, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में ऊपर से आते, तो उनके इतने जन्मों का पार्ट भी उसमें नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो इन बातों को अच्छे से जानते हैं। धारण करना है तो ये बातें औरों को समझाने के लिए भी, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। औरों को भी कैसे हम समझाएं? बाप परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है, वह सिखलाते हैं। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। तो बाबा की श्रीमत है बच्चों को भी ऐसा निरअहंकारी बनना ही है। बच्चों को भी ऐसा निरअहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो बाप ज्ञान सुनाएंगे ना आकर के, तू प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, तो आकर के देंगे ना ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वो जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ वो, या नया ज्ञान जो किसी के पास नहीं हो, वही बाबा करके देता है। बच्चे जानते हो ये जब तक जीना है तब तक सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है और पढ़ाना भी है। और इस अन्य स्कूलों में ऐसे नहीं कहा जाता कि जीवन भर जब तक जीना है सीखना है। नहीं, वो डिग्री लो और अपने कमाई करो। यहाँ कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत में कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग बल से पवित्र बनाना है, ना कि शरीर को। जितना योग में रहेंगे तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाती जाएगी, फिर आयरन एज में आत्मा को और न शरीर को कलयुग में मिलेगा। सतयुग में आयरन एज समाप्त। अभी तुम बच्चों को बहुत 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 अच्छी बुद्धि मिली है। थैंक यू करते हो, वाह मेरी बुद्धि जो प्रभु को लिया तूने पहचान। शुक्रिया अदा करो मन बुद्धि का भी, वरना लोग मन के गुलाम हैं। मन ने नचा रखा है ऐसे अपनी उंगली पे। तुम बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूं, बाबा क्या है, इन सब बातों को, सारी बातों का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो विस्तार की बातें कितनी हैं। बाबा बुजुर्गों के लिए कहते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए
अलफ और बे पक्का करो, बस यही पक्का कराना है। बाबा माना अल्फ, बे माना बादशाही, बाबा क्या चीज है और उससे प्राप्तियां क्या चीज है, इतना भी याद करो तो भी बाबा कहते ओहो सौभाग्य। यह बिल्कुल राइट बात है। स्वर्ग की बादशाही थी, सारे विश्व में भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई राज्य था नहीं। जो रुद्रमाला बनती है वही फिर कैसे विष्णु की माला बनती, तुम बच्चे जानते हो कैसे विष्णु की माला बन जाती है, विजयी माला वैजंती माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वही विष्णु की माला बन जाती। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देखो बच्चे, कितनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साक्षात्कार आदि कराना, मन्नतें पूरी करना, ये जो भक्ति का इतना बड़ा जमावाड़ा चल रहा है, आप क्या समझते हो भाई? ईश्वरीय शक्ति के बिना थोड़ी चल रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसलिए बाबा भक्तों की भी बहुत महिमा के साथ साथ आदर और सम्मान करते थे। हमारी दादियाँ भी महात्माओं का, साधु जनों का बहुत सम्मान करती थी। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने भारत को गंदगी में जाने से रोका है, थामा है इस पूरे विश्व को दलदल में जाने से। देखो बच्चे, द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे बाबा का पाठ चलता रहता है। यह सब तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे कहेंगे हाँ बाबा, कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, क्योंकि ड्रामा की नॉलेज भी सिर्फ तुम बच्चों को है। 5000 वर्ष पहले भी बाप आया था। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को भी ड्रामा का पता पड़ जाए। मैगजीन आदि भी तुम बच्चे लिख सकते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा रहस्य छुपा हुआ है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिवाय तुम्हारे और किसी मनुष्य में इतना विस्तार पूर्वक अनुभूति का आनंद नहीं है। ना विस्तार पूर्वक ज्ञान है, ना सेल्फ को रियलाइज करने की वो ताकत है। तो बाबा कहते, तो पहली मुख्य बात है बच्चे, बाप का परिचय सभी को देना है। जानते हो ना, भक्ति में जिसकी जैसी भावना होती है, बाबा कहते वैसा वैसा साक्षात्कार हो जाता है। बाकी शंकर के गले में सर्प आदि की बात नहीं। बैल सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकते हैं? सूक्ष्म वतन है ही सूक्ष्म दिव्य देवी देवताओं की दुनिया। बाबा कहते इन बातों को तुम जानते हो। साक्षात्कार भी बाप यहाँ आकर के कराते हैं। तुम बच्चे सूक्ष्म में जाकर के क्या क्या साक्षात्कार करते हो? हम यहाँ हैं तभी तो। और सूक्ष्म में बाग बगीचे आदि सतयुग का पूरा, तो वहाँ है थोड़ी कुछ। वो सीन जो है वो बाबा इमर्ज कर देता है बुद्धि में। ब्रह्म तत्व, महातत्व आदि इन बातें भी तुम जानते हो। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व थोड़ी कहेंगे, वो तो स्थान है रहने का। शिव बाबा है परम सत्ता। एक एक अक्षर का अर्थ है बच्चे। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं, है ना। जब दिल नहीं भरा तो कण कण में बोल दिया। उसकी सत्ता की ताकत, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा कण कण को रोशन कर रही है, लेकिन वो कण कण में नहीं है। सूर्य का एक स्थान है जहां से रोशनी देता है। उसकी रोशनी हर जगह फैल सकती है, लेकिन वो उनमें नहीं है। ये याद रहे। यही बाबा फर्क हम बच्चों को महसूस कराते हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा है तो क्या नाम है, फिर कहाँ रहता है? यहाँ तो रहता भी नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन मैं आता हूँ, हे अर्जुन मैं परम धाम निवासी हूँ, आकर के ये कार्य करता हूँ आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है, नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो बच्चे ये चिट चैट है। तुम बच्चों को भी कभी साक्षात्कार की आश नहीं रखनी चाहिए। समझते तो हो ना, खुद बाबा आया हुआ है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु उससे क्या? अरे जब आया है, महसूस किया है, उसकी श्रीमत पे चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो, तपस्या करो, दैवी गुण धारण करो। तो ये सब फालतू है। फिर साक्षात्कार ना होने से कई बच्चे नाउम्मीदी का चक्कर में पड़ जाते हैं।
समझते खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे। नहीं बच्चे, मेहनत करनी है। आपको एक खुशी की बात बताऊं, जगदीश भाई साहब, हमारी बड़ी दादियाँ जितनी भी हैं, वो ट्रांस में ज़्यादा जाने का किसी का रोल नहीं रहा। और विशेष जो इस विद्यालय को बहुत ऊंचाइयों के आयाम पर लेके गए, उनका तो बिल्कुल ही नहीं रहा। ज्ञान से, अपनी समझ से समझा इस ज्ञान को। देखो बच्चे, तुम जानते हो, खुशी होती है, हमें भविष्य में जाके प्रिंस बनना है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो बच्चे तुम सब बनते हो, मोर मुकुटधारी। पावर कम या ज्यादा, पद कम या ज्यादा, लेकिन होंगे तो सभी ना। सिर्फ कैसा वंडरफुल खेल बना हुआ है, आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने अरे जाकर के बैठो तो सही, सारा ज्ञान बुद्धि में घूमने लगेगा। पड़ोसन के पास इधर उधर कचर बचर के लिए कितना, आओ जी बैठो जी। लेकिन मजाल क्या बाबा के ज्ञान के, और उसके बारे में कोई वीडियो एकाग्र होकर के देख लें, कोई अच्छी बात सुन लें, दादियों की क्लासें सुन लें। ना 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 ना, उसके लिए वक्त नहीं है। उसके लिए मोबाइल आंखें खराब करता है। लेकिन जब कूड़ा कबाड़ा हो, कितना मन लगता है। इस तरीके से अपनी जीवन की वैल्यू को समझो। बाबा कहते चित्रों के सामने बैठ जाओ। बुद्धि तो बाबा खोलेगा, वो बाबा डालेगा जो डाला, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर ये ज्ञान समझ में नहीं आता तो समझना है तो ये करके देखो। बाबा के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट, ये अवस्था एकदम उपराम, उड़ जाओगे आप। ऐसा होता है। ये नजरें बाबा की, ये जादू का पिटारा है, ये फोटो नहीं है भाई, ये साक्षात किसकी नजरें हैं। विचार तो करो, नजर से नजर मिला के तो देख। हे मानव, तो फरिश्ता ना बन जाए तो कहना। तो बाबा कहते हैं सब चल पड़ेगा। शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, ये ब्राह्मण रचते हैं, अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। ये सारा खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन लोग हैं, आदि आदि। बच्चे विचार सागर मंथन करते रहो। ये नरक है, ये स्वर्ग है, यह संगम है। बाबा कितना सहज करके रोज बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी आई है, रोशनी, जागृति, अवेकनिंग। तो बच्चों की बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए। फिर चित्रों की भी दरकार रहेगी नहीं। एक बार अभ्यास पड़ेगा ना, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। सारा राज बुद्धि में आ जाएगा। इन चित्रों को दिल रूपी कागज पर उतार लेना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्तियां बतला रहे हैं। भाई, पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेहनत, जिज्ञासा, आशा होनी चाहिए अंदर में कि हमें ये बनना है, ये करना है, ये सुनना है। रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य भी जानना है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं, ये राजयोग की विधि है। मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं, आदि आदि आदि। कैसे कैसे आत्मा में पार्ट नूदा हुआ है। बाबा बार बार कहते, बच्चे शमशान में भी जाकर के किसी को समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल ना जाए बैठकर सत्संग करो, कोई मना भी नहीं करेगा। आप अच्छी बातें बता रहे हो, सत्य सुना रहे हो, है ना, तो तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ हम तुमको समझाएं। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार, होशियार, सयाने चाहिए। कहाँ भी जाकर के तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से हैं। बाबा कहते तुम्हारे कच्छ में सच है, बगल में, है ना। पोथी लेकर के पंडित जी चलते ना, हम वो ब्राह्मण नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे पास कच्छ में सत्य है, सत्य। भारत कैसा गोल्डन एज था, अब पत्थर एज कैसे हो गया, सांवरा कैसे हो गया, कामचिता पर बैठ कैसे मुंह काला हो गया। ऐसे ऐसे समझाने से तुम बच्चे बहुत कमाल दिखा सकते हो। तीनों चित्र बल साथ में हो। एक चित्र पर समझाकर दूसरे पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है बच्चे, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है। सवेरे मंदिरों में चले जाओ, आओ तो हम तुमको श्री लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते देखो क्या हाल हो गया। फिर आखिर किसने सहायता की, ईश्वर ने। उसको जानो ना, उसके बारे में जानो, उसको याद करो। सिर्फ पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उसका रिजल्ट है उसका मिलना, उसकी प्राप्ति होना, उसके साथ रम जाना। तो हम आओ आपको सच बतलाते हैं।
कहा जाता है ना, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बोलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बापू। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। साक्षात्कार आदि की आश कभी नहीं रखनी। नाउम्मीद बन पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। अपने में उम्मीद, आशा का दीपक हमेशा जला हुआ रहे। आज नहीं तो कल बिछड़ेंगे ये, बिखरेंगे माया के बादल जरूर। हम होंगे कामयाब, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी जीत का हौसला देने वाला, हमारी जीत दर्ज कराने वाला आखिर है कौन? कौन है बैकबोन? देखो बच्चे, नाउम्मीद बन पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। चित्रों को देखते देखते, मंथन करते करते हर बात को दिल में उतार लो, प्रिंट कर लो इस ब्रेन में, इस हार्ट में। राजयोग की तपस्या करनी है और दूसरों को सिखानी भी है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ, अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में बच्चे लगाओ। एक तो ये याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आवे, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। कहीं आप भटकेंगे, बोलेंगे, बाबा आपको सेट कर देगा। अगर कंबाइंड रूप में रहेंगे तो, उसके साथ रहेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे तो। रोज अमृत वेले विजय का, स्मृति का तिलक लगाओ। मैं विजयी आत्मा हूं, विशेष विजयी आत्मा। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। वरदानी बाबा का वरदान आज का क्या करो, सुबह सुबह याद करो कि वरदानी बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और दिन भर करो, सोते जागते उठते बैठते धुन लगा दो कि वो मेरे साथ ही मेरा साथ है। दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। टेंशन नॉट, सिर्फ बाबा की याद। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और दूसरों को कराने वाले ही सच्चे सेवा धारी हैं। ओम शांति, ओम शांति। पुनः आप सभी को एक बार हमारी ओर से ओम शांति स्वीकार हो।